नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। आप सभी ने सुना किस तरह कबीर साहब मक्का मदीना गए, वहाँ के पुजारियों को किस तरह स्वप्न में मालूम हुआ और कबीर साहब का स्वागत किए। कबीर साहब उपदेश देकर वहाँ से जन्मभूमि के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में एक बार फिर नाथपंथी से उनको सामना करना पड़ा। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। शाहे बंदगी। तत्वाजीवा को किस तरह शिष्य बनाए, तत्वाजीवा किस तरह गुरुदेव को अपना गुरुदेव बनाए, आइए सुनते हैं। कबीर साहब जब मक्का मदीना से चले तो रास्ते में राजस्थान पड़ा। राजस्थान में कबीर साहब को नाथों से एक बार और कड़ा सामना करना पड़ा। सतगुरु जब राजपुताना में आ गए तो उनका आगमन सुनकर नाथों को पुनः भय हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार के उपद्रव करना आरंभ कर दिए। जयपुर में सत्य कबीर रुके थे, जहाँ पर बड़े बड़े राजा दर्शन के लिए आए हुए थे और सभी सतगुरु के उपदेश को सुन रहे थे। इसी बीच एक विशालकाय सर्प सभा स्थल में दिखाई दिया और बहुत से लोगों को निगलने लगा, जिसको देखकर सारा समाज भाग खड़ा हुआ। कबीर साहब तो नाथों की माया को जानते थे। उन्होंने उक्त सर्प के मस्तक पर अपना हाथ रखा। तत्काल वह सर्प अंतर्ध्यान हो गया और निगलित लोग ज्यों के त्यों दिखाई दिए तथा भागे हुए लोग भी वापस लौट आए। सभी लोग गुरुदेव कबीर का चमत्कार देखकर उनकी महिमा का गान करने लगे। साहब ने कहा कि यह सब करामात नाथों का है, आप लोग भयभीत न हो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि श्री राम जी आप लोगों की रखवाली कर रहे हैं। इसलिए यह तृण, इसको सभा के चारों तरफ घुमा दीजिए। सभा के प्रमुख व्यक्तियों ने वैसा ही किया। इस प्रकार जहाँ तक तृण घुमाया गया था वहाँ तक नाथों की करामात नहीं असर कर सकी, परंतु उसके बाहर बड़े बड़े उपद्रव दिखाई देने लगे। कभी तो ऐसा लगता था कि चारों ओर अग्नि से सारा नगर जल रहा है, कभी तो ऐसा मालूम पड़ता था कि सारा नगर जलमग्न हो गया है, और कभी तो ऐसी तेज आंधी चलने लगती थी कि मालूम पड़ता था कि सभी पेड़ पौधे उखड़ गए हो, और कभी तो तेजी से भूकंप आने लगता था। यह सब देखकर साहब ने कहा कि आप लोग घबराओ नहीं और श्री राम जपो, सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे। उक्त प्रकार के दृश्य को लोग देख रहे थे। लोगों को यह दिखाई देता था कि जब उधर से कोई उपद्रव आ रहा है तो इधर से एक साधु पुरुष चक्र घुमाकर उसे शांत कर दे रहा है। अस्तु एक पहर में ही नाथों की सारी कला शांत हो गई। तदंतर सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। कुछ ही पल में उधर से नाथों के बड़े बड़े सिद्ध योद्धा निम्न रूप में दृष्टि गोचर हुए। कोई तो कटी भाग से ऊपर मनुष्य से भिन्न है, तो कोई नीचे गर्दभ के रूप में है, तो कोई उधर से अश्व के समान है और नीचे से मनुष्य। अनेक प्रकार के रोते चिल्लाते सभी कबीर साहब की ओर आ रहे हैं।
सिर का भाग मनुष्य के होने के कारण कुछ नाथ पहचान में आ जाते थे कि ये अमुख नाथ है, ये सर्वनाथ है, ये जमपाल नाथ है और ये अनंगनाथ है इत्यादि नाथ सभी लोगों की जानकारी में थे, जो कई एक राजा स्थानीय राजाओं के गुरु भी थे, जिनको देखकर राजागण लज्जित होकर अपना अपना सिर नीचा कर लिए तथा मन ही मन नाथों के कुकीर्त से घृणा करने लगे। उधर नाथ लोग मनुष्य और पशु का रूप लिए हुए कबीर साहब के चरणों पर गिरकर विनय करने लगे। कुछ को कहने में असमर्थ देखकर साहब ने उन लोगों के पहले की दशा में कर दिया। अपने पहले रूप को पाकर नाथों ने कबीर साहब से बड़ी प्रार्थना की और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। साहब ने कहा कि तुम्हारे अपराध को मैंने क्षमा कर दिया, जाओ राम नाम का जप करो। इस पर नाथों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों को राम मंत्र दे दीजिए। साहब ने वैसा ही किया और लोगों से कहा कि तुम लोग गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का प्रचार करना तथा किसी संत को दुख नहीं देना। आज से तुम लोग अहिंसा धर्म का पालन करना और अहर्निश श्री हरि का जाप करना, अन्यथा तुम लोगों के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो इस संसार सागर से पार करा सके। इतना कहकर साहब ने सभी नाथों को दास पदवी देकर सम्मान पूर्वक विदा किया और कहा कि तुम लोग आज से वैष्णव धर्म का जीवन पर्यंत प्रचार करना। इस प्रकार नाथों ने साहब का चरण स्पर्श करके अपने अपने आश्रमों को चल दिए। इधर राजपुताने के जितने राजे थे, उन्होंने अपने अपने राज्यों में जाकर सतगुरु कबीर के उपदेशों को सभी लोगों को सुनाया और अहिंसक बन गए। इसी संदर्भ में तत्वा जीवा का प्रसंग आता है, जो किस तरह साहब को अपना गुरु बनाए थे। इस प्रकार सतगुरु कबीर ने राजपुताने के लोगों को वैष्णव बनाकर और सभी को वैष्णवी राम भक्ति के उपदेश को सुनाकर गुर्जर प्रदेश में प्रवेश किया और वहाँ के लोगों को सत्य मार्ग का दर्शन कराते हुए नर्मदा नदी के तट पर भड़ौच के अंतर्गत शुक्ल तीर्थ पहुँचे, जहाँ ब्राह्मणों का शुक्ल तीर्थ नामक ग्राम था। उस ग्राम में दो भाई ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम तत्वा एवं जीवा था। उन दोनों ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि हम दोनों तपस्वी भाई तभी गुरुमुख होंगे जब कोई इस बट की सूखी हुई शाखा को अपने चरणामृत से हरा भरा कर देगा, जिसको हम दोनों ने भूमि रोपण किया है। अतः जिस संत के चरणामृत को धोकर डालने से तुरंत नवीन पत्ते निकल आवेंगे, उसी संत को हम दोनों अपना गुरु मानेंगे। दोनों विप्र बंधु बड़े ही हरि भक्त थे। प्रतिदिन बिना संत सेवा के अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। इस प्रकार से बहुत समय बीत गया। बट की सूखी लकड़ी ज्यों की त्यों रह गई। प्रतिदिन संतों का चरण धोकर डाला जाता था, लेकिन उस बट वृक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः इस घोर व्रत से उन दोनों की ख्याति सारे विश्व में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। सूर्य की भांति दोनों का प्रकाश लोक में छा गया। उन दोनों भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था
अंत में व्रत की सफलता न देखकर दोनों भाई उदास हो गए और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि चलो अब गुरु नहीं मिलेंगे। इसलिए वे दोनों भाई नर्मदा नदी में डूब मरने के लिए जा रहे थे। इसी बीच मैला वस्त्र पहने हुए एक संत आए, जिन्हें दोनों भाइयों ने देखा, पर पहले के समान संत सेवा में दोनों भाइयों की आस्था अब नहीं रह गई थी। उन दोनों भाइयों ने सबसे बड़े का नाम तत्वा एवं छोटे का नाम जीवा था। दोनों श्रेष्ठ बुद्धि के मनुष्य थे। तत्वा ने उस संत को मैले वस्त्र को पहने हुए देखकर पहले तो अनास्था व्यक्त की, परंतु भगवत कृपा से क्षण मात्र में ही बुद्धि शुद्ध हो गई और दौड़कर उसने संत को आसन पर बैठाया। तत्पश्चात उस संत के पैरों को प्रक्षालन किया और उस प्रक्षालित जल को ले जाकर उस सूखे पेड़ में डाल दिया। जल डालते ही हरे पत्तों से युक्त हो गया। यह देखकर दोनों भाई नाचने कूदने लगे तथा जोरों से श्री राम जय राम की ध्वनि करने लगे। इसके बाद वह दोनों भाइयों ने चाहा कि चलो अब संत देव को गुरुदेव बनावें। इधर आगंतुक संत अंतर्ध्यान हो गए, अतः वे दोनों भाई उक्त संत को न देखकर व्याकुल हो गए और अपने घर के चारों ओर उस संत को खोजने लगे, परंतु संत भगवान कहीं नहीं दिखाई दिए। इसलिए दोनों भाइयों की दशा पूर्ववत हो गई। इस प्रकार दोनों भाइयों को व्याकुल देखकर सतगुरु कबीर पुनः उन दोनों भाइयों के समक्ष प्रकट हो गए और बोले, तुम लोग भक्त हो, तुम दोनों को क्या चाहिए? दोनों भाइयों ने अपनी प्रतिज्ञा एवं दृढ़ निश्चय को सतगुरु से कह सुनाया। साहब ने कहा, आओ तुम दोनों को मैं सब कुछ भेद बतला देता हूँ। तुम दोनों मीन मार्ग का अनुसरण करो और एकांत में पद्मासना रूढ़ होकर राम नाम का जप करो। मन को बाह्य जगत से रोककर अंतः में कर लो। इतना कहकर साहब ने अपना कर कमल उन दोनों भाइयों के मस्तक पर रख दिया। अतः एवं कर कमल रखते ही दोनों की समाधि लग गई। संसार की सारी वासनाएं छिन्न भिन्न हो गई। सप्तम व्योम पर वृत्ति आरूढ़ हो गई। अहर्निश दोनों भाई ध्यान मग्न रहने लगे। सप्त भूमिका का ज्ञान हो गया। दोनों भाई कृत्य हो गए। जन्म मरण की बेरियां टूट गई तथा तन मन धन सब कुछ गुरु की सेवा में उन दोनों भाइयों ने अर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की अधिक निष्ठा देखकर साहब ने कहा कि तुम दोनों सिद्धासन नहीं करना। इसका कारण यह है कि तुम दोनों विवाहित हो। उक्त आसन अवधूतों के लिए विहित है। तुम दोनों सदा राम नाम का जप करना और परोपकार करते रहना। जब तक गृह में रहो तब तक उक्त धर्म का भली भांति पालन करना, क्योंकि गृह धर्म भी उत्कृष्ट धर्म है। तुम लोग तो परम संत हो, कारण कि तुम दोनों जीवन मुक्त पुरुष हो। तुम्हारे लिए गृह वन दोनों समान है। गृह वन में तो अंतर्भेद बुद्धि वाले रखते हैं। आत्मज्ञानियों के लिए सब जगह एक समान है। इसलिए तुम लोग न गृही हो और न ही वनवासी, तुम दोनों परमहंस हो। अतः उन दोनों भाइयों को जीवन मुक्त प्रदान कर वहां से संत मंडली को लेकर कबीर साहब अन्य स्थानों के लिए प्रस्थान कर दिए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी।
अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह नाथों से सामना हुआ सतगुरु कबीर साहब का, और तत्वा जीवा दोनों भाई किस तरह कबीर साहब के शिष्य बने। फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।